हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आपके लिए मैंने लिखा है कि कभी मिट्टी को गलाकर आप अरमान बनाते हैं, कभी मिट्टी को गलाकर आप अरमान बनाते हैं, कुछ नया कुछ पुराना मिलाकर आसमान बनाते हैं। कभी मिट्टी को गलाकर आप अरमान बनाते हैं, कुछ नया कुछ पुराना मिलाकर आसमान बनाते हैं। और खेलते हुए गिरना, गिरते हुए संभलना, हर युग में आप बच्चे ही नया कीर्तिमान बनाते हैं। तो आपकी इस ऊर्जा को नमन करते हुए सभी ऊर्जावान विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम नए वीडियो के साथ 10th फिजिक्स चैप्टर 1 लाइट, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स ऑन मिरर फॉर्मूला। अब ये न्यूमेरिकल का जैसे ही हम नाम सुनते हैं तो हमें एक डर लगने लगता है कि पहले ही हमें इमेज फॉर्मेशन समझ में नहीं आया, कहाँ ऑब्जेक्ट को रखा, कहाँ इमेज बना, कभी सीधा बना, कभी उल्टा बना, कभी डिमिनिश्ड बना। बहुत सारी कंडीशंस आपने उस टेबल के अंदर देखी होगी और बहुत कंफ्यूजन भी हुआ होगा। और अब ऊपर से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हमारा दिमाग वैसे ही खराब हो जाता है। लेकिन नो प्रॉब्लम, मैंने पहले भी कहा था इमेज फॉर्मेशन की जो दोनों टेबल है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन के अलग अलग केसेस हमने देखे थे। पहली बार में कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे, 2 बार अगर आया 3 बार आपने अगर उसको रिवाइज कर लिया और अपने हाथों से ये रे डायग्राम अगर आपने बना लिए पेपर पे, देखने से वो फील आपको नहीं आएगा। जब तक आप खुद वो रे डायग्राम बनाओगे तभी आपको उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ ऑब्जेक्ट को रखने पर कैसा इमेज बनता है। तो अगर आपने इमेज फॉर्मेशन के वो वीडियो देखे हैं या कहीं और से कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनते हैं उसके बारे में पढ़ा हुआ है, तब ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। हालांकि वो सारी बेसिक चीजें मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दी हैं, फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा आप पहले वो वीडियो देखिए जिसके अंदर हमने इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से बनाया है। और अगर आप जानते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप यहां से फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। तो हम शुरू करते हैं एक नए वीडियो के साथ में, जहां पर कुछ हम मैग्निफिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। हालांकि इसके बारे में नॉर्मल डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आप भी बोल रहे हैं टॉपिक में कुछ और लिखा है, ये वापस ये आ गया क्योंकि न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक रूल्स पता होना चाहिए और वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आइए जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या रूल्स हमने पढ़े थे साइन कन्वेंशन में। ये कौन सा मिरर हमने लिया है? कॉनकेव मिरर। अभी तक सबको क्लियर हो गया होगा। हमने कॉनकेव मिरर का पोल बनाया और ये जो व्हाइट कलर की लाइन दिख रही है डॉट से, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया। अब फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, यानी हमको कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो हम पोल से मेजर करेंगे, है ना। तो पोल से मेजर करेंगे, आगे हम देखेंगे कैसे मेजर करना है। सेकंड रूल हमने पढ़ा था, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। हमको जो भी डिस्टेंस मेजर करना है वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में मेजर करेंगे। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस लेंगे वो पॉजिटिव रहेगी। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस लेते हैं उसको निगेटिव लेते हैं। फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जो हाइट हम मेजर करते हैं उसको पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हाइट लेते हैं वो निगेटिव। ये पूरे 4 कुछ रूल्स हैं, साइन कन्वेंशंस हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एक रिवीजन पर्पस से यहां पर मैंने वापस ये स्लाइड डाला है ताकि आप वापस इसको रिवाइज कर पाएं। तो बेसिकली ये चीजें हैं। पोल से अगर हम, ये पोल है हमारा, पोल से हम इस साइड में जाएंगे, यानी कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो निगेटिव लेते हैं। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही अगर हम चलते हैं तो पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ कुछ मेजर करना है, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ कुछ मेजर करना है, नेगेटिव। तो ये स्लाइड हो गया, इसके बारे में आप लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे, हमने पहले वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कशन किया है। नेक्स्ट जो है कैसे इसको यूज करते हैं, प्रैक्टिकली कैसे हम यूज करते हैं, मतलब पॉजिटिव कैसे लिखना है, नेगेटिव कैसे लिखना है। तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया था। इस तरह से ये पुराना वाला हमारा स्लाइड है और यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमने मिरर लिया, इसका फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब मान लो 5 सेंटीमीटर जो है इसका फोकल लेंथ है। हमने पढ़ा है
पोल और इस फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये वाला, यहां से पोल से लेके इस फोकस F के बीच का डिस्टेंस, उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। मान लो आपको ये 5 दे रखा है, ये वाला डिस्टेंस 5 दे रखा है क्वेश्चन में। ऑब्जेक्ट आपका यहां रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस पे, और ऑब्जेक्ट का हाइट या फिर ऑब्जेक्ट का साइज आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है। डिस्टेंस कुछ इस तरह से 12 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। ये आपका क्वेश्चन है, मान लो इस तरह से हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस तरह से कुछ डायग्राम हम बनाएंगे। यहां पे हमें साइन कन्वेंशन का यूज करना पड़ेगा कि किस क्वांटिटी को या किस पैरामीटर को हमें पॉजिटिव लेना है, किसको हमें नेगेटिव लेना है। तो ये जो डायग्राम है इसकी हेल्प से अगर हम पता करना चाहें, ये कुछ इस तरह से इमेज बनेगा इसका, है ना। इमेज फॉर्मेशन हमने देखा, मान लो 2 सेंटीमीटर हाइट का इसका इमेज बन रहा है। जस्ट हमने एक एग्जांपल ले लिया, 2 सेंटीमीटर वाला इसका इमेज बना। अब हम देखेंगे इमेज का डिस्टेंस 8.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ये पहले से आपको सारे पैरामीटर अगर दे रखे हैं और आपको बताना है इस कंडीशन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये वाला, यहां से यहां तक का हाइट या साइज एक ही होता है ऑब्जेक्ट का, 3 सेंटीमीटर है। हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन में हमने देखा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जो भी चीजें लेते हैं उसको पॉजिटिव लेना है। तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पर हम पॉजिटिव लेंगे, इसके साथ में माइनस नहीं लगाना है। ऐसे ही अगर हम बात करें हाइट ऑफ इमेज, इमेज हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बन रहा है। जो भी हाइट हम नीचे की तरफ मेजर करते हैं उसको नेगेटिव लेते हैं, इसलिए हम हाइट 2 सेंटीमीटर दे रखा है लेकिन इस 2 सेंटीमीटर को नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो हाइट को h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या h और i से भी रिप्रेजेंट करते हैं, h i, है ना, या फिर h डैश, जो भी हमें ठीक लगे यूज कर सकते हैं। -2 सेंटीमीटर माइनस लिखा, नीचे की तरफ लिया। इसके बाद में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हमसे पूछा है कि इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, तो यहां हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा है और ये इसका डिस्टेंस जो है वो 12 सेंटीमीटर है। कहां से? हम डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करते हैं। अब ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए हमें पोल से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने पढ़ा है ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो हमें अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना है तो पोल से मेजर करेंगे। पोल से अगर हम इस ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे तो कुछ इस तरह से हमें इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। और हमारा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कैसा है, ये इस तरफ इंसिडेंट रे आती है। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इस तरफ एक इंसिडेंट रे हम इस पे मिरर पे डालेंगे, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस तरफ है। और हमारा ऑब्जेक्ट जो है पोल से अगर चलना है तो हम इस रिटर्न डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो पोल से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा हम निगेटिव लेते हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को जनरली इस मिरर से इसी डायरेक्शन में रखते हैं। तो आपके बुक के एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स में जब जब ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा हमको मिलेगा तब हम यू को नॉर्मली माइनस साइन के साथ ही लेते हैं। ऐसे ही अगर हमसे पूछा है डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो इमेज का डिस्टेंस बनाने के लिए यहां पे इमेज तक आने के लिए, ये हमारा इमेज है, पोल से हमको इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, रिटर्न डायरेक्शन में। और इंसिडेंट रे जो यहां से जाएगा वो इस तरफ जाएगा। तो अगेन वी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, रिटर्न डायरेक्शन में हमको आना पड़ रहा है। तो हम डिस्टेंस ऑफ इमेज भी यहां पे निगेटिव लेंगे। हमेशा निगेटिव होगा ये जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा आपका इमेज कहां बन रहा है। अगर यही इमेज इस तरफ बनता, जो कि दूसरे एग्जांपल में हम देखने वाले हैं, अभी मिरर से इस तरफ बनाए, अभी मिरर के दूसरी तरफ बनता, बिहाइंड द मिरर बनता, उस कंडीशन में हम इसको पॉजिटिव लेते। अभी हमको इंसिडेंट रे के रिटर्न डायरेक्शन में आना है तो निगेटिव। ऐसे ही फोकल लेंथ जो है वो -5 सेंटीमीटर लिखा है, क्योंकि ये डिस्टेंस टोटल 5 है। और अगेन हमको पोल से इस तरफ आना पड़ेगा रिटर्न डायरेक्शन में, और इंसिडेंट रे ऐसे आएगी, तो यहां पर भी माइनस साइन लगाना पड़ेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ का डबल जो होता है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, है ना। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होता है वो इस डिस्टेंस का डबल होता है, इसमें भी हमको माइनस लगाना पड़ेगा। ओवरऑल इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जब भी हम मूव करेंगे तब हम पैरामीटर के साथ माइनस साइन का यूज करते हैं, ताकि हमको समझ में आ जाए कि वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। ये जो यहां पे हमने कॉन्सेप्ट लिया, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल आराम से आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, इवन मिरर हो या लेंस हो, सारी चीजें आप सॉल्व कर सकते हैं। ये स्लाइड यहाँ पे पूरा एक कंक्लूजन है जिसकी हेल्प से आप किसी भी तरह के न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे। वो एग्जांपल्स हम पहले डिस्कस कर चुके, आई थिंक। इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है,
अगर इसका इमेज इस मिरर के पीछे बनता है, जो कि कॉन्वेक्स मिरर में होता है एक केस, ये कॉनकेव मिरर है हमारे पास अभी, और कॉनकेव मिरर में टेबल में आपने 6 नंबर का केस अगर देखा होगा, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको अगर हम यहाँ रख देंगे तो आपका इमेज इधर पीछे बनेगा। तो जब यहाँ पे इमेज बनेगा फिर आप इमेज के डिस्टेंस को यानी कि v को पॉजिटिव लोगे, क्योंकि हम इधर की तरफ आ रहे हैं। न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता क्या है? तो जनरली हमने क्या बोला था, स्पेरिकल मिरर के केस में ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है पोल से, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से। वेरी गुड। हम सबको पता है, जब से हम बात करते हैं यू वी एफ और ये सब चीजें, तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है उसको u से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा ही इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसको हम f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो क्वांटिटीज हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे u v f, इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है, क्योंकि जब हम मिरर लेंगे तो उसका कुछ फोकस होगा, उसकी फोकल लेंथ भी होगी। अगर मिरर की फोकल लेंथ है तो उसके सामने हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसका इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट का इमेज बनना उसकी फोकल लेंथ पे भी डिपेंड करता है, मिरर पे भी डिपेंड करता है। ओवरऑल ये जो तीनों क्वांटिटीज है u, v और f, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होती है। तो ये किस तरह से रिलेटेड होती है, इसके लिए एक फॉर्मूला बना है जिसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। उसका एक डेरिवेशन होता है, हम मिरर का डायग्राम बनाते हैं, फिर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके इन तीनों क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशन निकालते हैं। उस रिलेशन को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। आपके सिलेबस में उसका डेरिवेशन नहीं है, हमें डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करना है। तो उसका डेफिनेशन हम दे सकते हैं। मिरर फॉर्मूला मतलब क्या? एक फॉर्मूला जो u, v और f में रिलेशन शो करता है उसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। अब u, v, f है क्या? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। फॉर्मूला क्या है? इस फॉर्मूले को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां पे वही चीज है, f फोकल लेंथ, u डिस्टेंस ऑफ इमेज, v जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज और u जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसा कि हमने यहां पे लिखा है। तो ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, प्लस के फॉर्म में है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और इजीली इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब u, v इनको हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इसके पहले वाला जो स्लाइड था जहां पे हमने प्लस और माइनस साइन की बात की थी, उसी साइन की बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि यहाँ पे हमको f की वैल्यू पुट करना है तो वो साइन के साथ रखना है। आपका f अगर -5 है तो आपको यहाँ पे f की जगह -5 एज इट इज रखना है, उसका माइनस गायब नहीं करना है। ऐसा यहाँ पे इनका कहने का मतलब है। ये फॉर्मूला सारी सिचुएशंस में वैलिड है, चाहे आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो प्रिंसिपल फोकस पे। सारी की सारी कंडीशंस में आपने जो टेबल देखा था कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन में, कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन में, सारी कंडीशंस के लिए ये फॉर्मूला 100% वैलिड है। इसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक और टॉपिक होता है मैग्निफिकेशन। बिल्कुल ईजी है मैग्निफिकेशन। इसको लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं या लेटरल मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं, एक ही नाम है मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाई जो वर्ड हमारे माइंड में जैसे ही आता है तो हम क्या सोचते हैं, हमको लगता है कुछ बड़ा या कुछ छोटा। मैग्निफिकेशन जनरली बड़ा होने को हम बोलते हैं कि मैग्नीफाई करना या किसी चीज को बड़ा करके देखना। यहां भी मैग्निफिकेशन मतलब किसका मैग्निफिकेशन? इमेज का। तो हमने जब इमेज फॉर्मेशन देखा था तो हमने देखा था कभी इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, कभी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है और कभी इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर साइज का बनता है। तो इमेज की अलग अलग कंडीशंस होती हैं स्फेरिकल मिरर में, अलग अलग साइज होती है। तो कब कितना बड़ा इमेज बनेगा उसके लिए हम एक पैरामीटर यूज करते हैं मैग्निफिकेशन, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला अगर देखिए तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज जो है उसका हाइट कितना है। अब यहां से हम देख सकते हैं अगर इमेज बड़ा बनेगा मतलब ये ऊपर वाली चीज बड़ी हो जाएगी, नीचे वाली चीज छोटी हो जाएगी, तो ओवरऑल इनका जो रेशो निकालेंगे वो हमको 1 से बड़ा मिलेगा अगर इमेज का साइज बड़ा है तो यानी कि इसको हम ऐसे लिखते हैं m इक्वल टू hi डिवाइड बाई ho। hi मतलब हाइट ऑफ इमेज, ho मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कभी कभी इसको h डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, शायद आपकी एनसीईआरटी बुक में इसको h डैश से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे डैश लगा होता है ऊपर।
तो हाइट ऑफ इमेज को h डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को सिंपल h से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या HO से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। एक्चुअल में होता क्या है ये, तो आपने यहाँ पे समझा, ये रेशो होता है हाइट ऑफ इमेज का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यानी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, ये इंफॉर्मेशन हमें ये m पैरामीटर या मैग्निफिकेशन बताता है, इससे हमको पता चल जाएगा। अब मैग्निफिकेशन में रहेगा क्या, एक सिंपल वैल्यू मिलेगी आपको m = 1, m = 3, m = -5। उस वैल्यू को देखकर हमें पता चल जाएगा कि जो इमेज बन रहा है वो छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है। साथ में वो इमेज इरेक्ट बन रहा है या फिर इन्वर्टेड, यानी सीधा बन रहा है या उल्टा, ये भी हमको मैग्निफिकेशन से पता चलता है। तो आगे देखते हैं कैसे पता चलेगा। हमको h डैश और HI और HO, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों विथ साइन यूज करना है। यानी क्वेश्चन में अगर आपको दे रखा है कि ऑब्जेक्ट नॉर्मली हम ऊपर की तरफ रखते हैं तो पॉजिटिव साइन के साथ उसको यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में और अच्छे से इसका क्लियर हो जाएगा साइन किस तरह से हमको रखना है। अब बात करते हैं HI डिवाइड बाय HO। तो HI डिवाइड बाय HO जो है वो -V डिवाइड बाय U के भी इक्वल होता है। अब ये कहाँ से आया, तो ये कुछ मैथमेटिकल मेजरमेंट करके देखा गया कि हर कंडीशन में इमेज का जो हाइट होता है और ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है, उनका अगर हम रेशो निकालेंगे तो वो इक्वल मिलेगा इमेज के डिस्टेंस से और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का जो रेशो है उसके, और साथ में निगेटिव डायरेक्शन में। तो ये बहुत बड़ा रिजल्ट यहाँ पर निकल करके आया सामने। इसका यूज करके हम बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक रिलेशन है और एक ये रिलेशन है, यानी m = ये होता है HI डिवाइड बाय HO, और HI डिवाइड बाय HO को हम -V डिवाइड बाय U भी लिख सकते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास ये रिलेशन मिलकर आया है m = HI डिवाइड बाय HO या फिर = -V डिवाइड बाय U। तो ये पूरा रिलेशन हमें यूजफुल रहेगा। इसमें से कोई भी 3 या 4 क्वांटिटी अगर हमको पता है, m पता है, HI पता है, HO पता है, V पता है, तो हम U फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कोई भी क्वांटिटी अगर एक मिस होगी तो इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओवरऑल मिरर फॉर्मूला और ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, दोनों की हेल्प से हम सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड। चलिए इसको शुरू करते हैं फटाफट। अब मैग्निफिकेशन के कुछ पैरामीटर समझ लेते हैं। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव मिलता है, आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस में मिली, +5, +3, तो उसका मतलब होता है आपका इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। ये हमें कुछ ध्यान रखना है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, उसका मतलब होता है इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, हमने देखा है साइन कन्वेंशन में नीचे की तरफ जब आते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ आते हैं तो नेगेटिव साइन लेते हैं। यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा। ये तो हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के मैटर। अब आते हैं मैग्निफिकेशन की वैल्यू। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है, मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे मतलब वैल्यू का, अब साइन को नहीं देखना है, साइन को देख करके हमको ये 2 चीजें पता चलेगी। साइन से सिर्फ इतना पता चलेगा कि इमेज का नेचर कैसा है, वो वर्चुअल बन रहा है या फिर रियल बन रहा है। उसके बाद साइन की कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद जस्ट आपको वो नंबर देखना है। मैग्निफिकेशन आपका लिखा हुआ m = 7, तो आपको समझ में क्या आ रहा है, m = 7 मतलब आपका जो नंबर है 7 वो 1 से छोटा है या बड़ा है। अगर 1 से छोटा होता है, m = 0.5 लिखा हुआ है मतलब वो 1 से छोटा है। तो अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है मतलब आपका इमेज जो है वो छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो आपका इमेज लार्जर बनेगा, एनलार्ज्ड बनेगा। 1 से बड़ा कब मिलेगा, यहाँ फॉर्मूले में देख सकते हैं। इस फॉर्मूले से ये जो रिलेशन है इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा कब आएगी, जब ऊपर वाली चीज़ बड़ी रहेगी। जब न्यूमरेटर बड़ा रहेगा, डिनोमिनेटर छोटा रहेगा, तभी तो इस पूरे रेशो की वैल्यू 1 से बड़ी मिलेगी। तो ये न्यूमरेटर में है क्या, इमेज। मतलब इमेज अगर बड़ा है तो m की वैल्यू 1 से बड़ी मिलेगी। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इमेज बड़ी बनेगी। m की वैल्यू 1 से छोटी है तो इमेज छोटी बनेगी। किससे, ऑब्जेक्ट से। और अगर m की वैल्यू 1 के बराबर है, m = 1, इस कंडीशन में क्या होगा, बिल्कुल सही जजमेंट लगाया आपने, दोनों का साइज इक्वल होगा। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही साइज के बनेंगे। तो ये 3 कंडीशन से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एग्जाम में
जब भी हम सॉल्व करते हैं हमेशा डायग्राम नहीं मिलते हैं, हमें क्वेश्चन मिलता है, उस क्वेश्चन में m की कुछ वैल्यू मिल जाती है, उस वैल्यू को देख करके हमको पता लगाना होता है सारी चीज़ें कि हमारा इमेज बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, इमेज हमारा रियल होगा कि इन्वर्टेड होगा। तो ये चीज़ें इस टेबल, इन दोनों कॉन्सेप्ट के थ्रू आप पता कर सकते हैं। अब मैग्निफिकेशन, ये छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। अगर आपको m = +1 दिया है तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? तो क्या समझ में आ रहा है, सीधी सी बात है, पहले तो हम साइन देखेंगे। साइन अगर पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, यहाँ पे देखा, साइन अगर पॉजिटिव होता है मतलब वर्चुअल इमेज बन रहा है, मतलब इस एग्जाम्पल में जो भी इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। फिर हम देखते हैं मैग्निफिकेशन की वैल्यू। अब हम साइन नहीं देखेंगे, अब हम वैल्यू देखेंगे। वैल्यू हमारी क्या है, 1 से छोटी है क्या, नहीं है, 1 से बड़ी है, नहीं है, 1 के बराबर है। यानी यहाँ पे जो वैल्यू है m है वो =1 है। तो जब m =1 होता है तो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर होता है। तो इसका हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि यहाँ पे 1 जो है वो हमको बता रहा है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है, और साइन हमको बता रहा है कि इमेज जो बन रहा है वो इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा, सीधा बनेगा। तो ये रहा मैग्निफिकेशन का कुछ कॉन्सेप्ट। आप लोग बोल रहे होंगे हेडिंग में आगे लिखा हुआ है मिरर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल करवाएंगे, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या चीजें बताए जा रहे हैं। देखो, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर ये दोनों स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल बिना देरी किए, आपकी क्यूरियोसिटी को डिस्ट्रॉय किए बिना हम न्यूमेरिकल पे आते हैं डायरेक्ट। पहला वाला न्यूमेरिकल हमारा फर्स्ट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, जिसके लिए आप लोग इतनी देर से वेट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। अब मिरर कौन सा दिया है, कॉन्वेक्स दिया है ना, तो हमको कॉन्वेक्स मिरर का स्ट्रक्चर हमारे माइंड में क्लिक करना है। फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर। किसका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मतलब u, फोकल लेंथ मतलब स्मॉल f। हमको बताना है पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन मतलब इमेज कहां बनेगा, पोल से कितनी दूर बनेगा, यानी कि v फाइंड आउट करना है। पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी कि स्मॉल v फाइंड आउट करना है। नेचर बताना है इमेज का, आपका जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, ये हमको बताना है। आइए इसको शुरू करते हैं। हम सबसे पहले मिरर का कॉन्सेप्ट लेते हैं, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। कॉन्वेक्स मिरर हमारा यहाँ दिया हुआ है तो हमने कॉन्वेक्स मिरर को ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इन चीज़ों से आप अच्छी तरह से परिचित है, आपने इनको पढ़ा होगा। इतनी देर से हम लोग क्लासेस ले रहे हैं और पहले वीडियो भी हमने बनाया तो ये सब चीज़ें क्लियर होगी। इसमें हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। यहाँ पे हम इसमें दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है 10 सेंटीमीटर पे, यानी कि इस मिरर के सामने पीछे तो नहीं रखना, यहाँ तो कहीं ऑब्जेक्ट रखना नहीं है क्योंकि इस तरफ तो ये पॉलिश्ड सरफेस है ना, ओपेक सरफेस है। पीछे से हमने पॉलिश कर दिया है इसको, रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होता है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके। तो जनरल है ऑब्जेक्ट को हमको यहाँ रखना है ना। इसमें सा साइन कन्वेंशन भी हमने पढ़ा है कि नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखते हैं जिस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को रखा, डिस्टेंस कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, किसका, ऑब्जेक्ट का। तो ये ऑब्जेक्ट, अब इसका डिस्टेंस कहां से लेते हैं, हमेशा पोल से लेते हैं। हमने बोला ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, तो पोल से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ये है इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। यहां से अगर कोई रे इंसिडेंट होगी तो इस तरफ इंसिडेंट होगी मिरर पे। और ये इसका फोकल लेंथ, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u। अब क्वेश्चन में जो दे रखा है उस चीजों को हम डिस्कस, ये तो जनरल डायग्राम हो गया है ना, इसको u बोलते हैं, इसको f बोलते हैं, ये आपको पता ही है। अब क्वेश्चन में जो पैरामीटर दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं। पहले हमको दे रखा है u इक्वल टू क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, साथ में हमने माइनस साइन लगाया है। माइनस क्यों लगाया है आपको पता है, क्योंकि पोल से हम इस रिटर्न डायरेक्शन में आना पड़ेगा तभी हम ऑब्जेक्ट तक पहुंचेंगे। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसे है, तो हम जो मेजर कर रहे हैं वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाकर मेजर कर रहे हैं, तो हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, इसलिए u को नेगेटिव लिया है। और मिरर फॉर्मूले के हर क्वेश्चंस में नॉर्मली u को नेगेटिव ही लेते हैं। नेक्स्ट f हमको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दे रखा है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस, तो हमने इसको लिखा f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, v फाइंड आउट करना है। v मतलब कैसे पता चला v फाइंड आउट करना है, इसने बोला था फाइंड द पोजीशन ऑफ
इमेज, तो इमेज का पोजीशन उसको v से डिनोट करते हैं। क्या है, बहुत सिंपल है, u दे रखा है, f दे रखा है, v फाइंड आउट करना है। मिरर फॉर्मूला हमें पता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें सारी वैल्यूज को पुट करना है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने लिखा, पर विथ साइन हमको पुट करना है। f हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है। f पॉजिटिव क्यों है आपको समझ आ रहा होगा, इस पोल से हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं फोकस तक आने के लिए। f को मेजर करने के लिए पोल से इस डायरेक्शन में आ रहे हैं और हमारे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन भी ऐसा ही है, मतलब हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। तो हम इसका साइन पॉजिटिव ले रहे हैं, इसलिए हमने f को 15 सेंटीमीटर रखा है। u के लिए हम यहां से इस डायरेक्शन में आना पड़ रहा है और हमारा रे का डायरेक्शन, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसा है, अपोजिट, इसलिए हमने इसमें माइनस साइन लगाया है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, बाकी तो आप खुद कर लोगे, नो प्रॉब्लम। अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है विथ साइन। तो हमने 1/15 रखा, यहाँ पे 1/v प्लस 1/u की जगह हमने -10 रखा। आपने क्या किया, v की जगह v को रिप्लेस किया, मतलब उसको एज इट इज पुट किया, f को 15 से रिप्लेस कर दिया और u को हमने -10 से रिप्लेस कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। 1/10 जो है माइनस और प्लस, यहाँ पे प्लस दे रखा है, यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं सिंपल मैथमेटिक्स से 1/10। अब हमको v की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इस 1/10 को उठा के इक्वल टू के इधर लेके आएंगे, तो माइनस में इधर रखा हुआ ये, जब 1/10 इधर आएगा तो प्लस में 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह लिखेंगे इसको, प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेके इनको सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम आएगा 30, 15 और 10 का एलसीएम 30, और 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 30 को 2 मिलेगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम आपको आता है मेरे ख्याल से इक्वल टू 1/v। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो ये आएगा 5/30। नेक्स्ट 5 को हम जब कट करेंगे, 5 1 से 30 को कट करेंगे 6 टाइम में, तो 1/6। 5 से हमने 30 को कट कर दिया, 1/6। 1/v इक्वल टू 1/6 आया। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है v का, ये जो वैल्यू है 1/6, ये 1/v का वैल्यू है। तो v, इसको v बनाने के लिए इसको पलटना पड़ेगा, तो अगर इसको हम ऊपर की तरफ पलटेंगे तो इसको भी हमको पलट देंगे, तो v इक्वल टू हो जाएगा 6। यहां से हमको v की वैल्यू मिली 6, तो बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल था। अगर हमको साइन कन्वेंशन पता है और पैरामीटर पता है, ये फॉर्मूला तो बहुत इजी याद रहता है, ये बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको बहुत रिलैक्स्ड फील हो रहा होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे मोटे कॉन्सेप्ट अगर हमको पता है तो आराम से हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ये वैल्यूज चेंज होती रहेगी, लेकिन हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हमने पोजीशन बताया है 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर कहाँ पे आपको दिख रहा है, 6 सेंटीमीटर प्लस में आ रहा है, यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा, प्लस आ रहा है। मतलब इमेज जो है वो पोल से इस डायरेक्शन में नहीं बनेगा, इस डायरेक्शन में अगर बनता है तो नेगेटिव आता है ना। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसा है, और इमेज का जो आंसर आया है v, वो 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आया मतलब यहां से इस तरफ चलना पड़ेगा। तो ये जो इमेज बनने वाला है वो इमेज इस मिरर के पीछे बनेगा। पीछे बनेगा यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर आपने टेबल पढ़ी होगी तो भी हमने देखा है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज वर्चुअल बनता है, यानी कि इमेज इस मिरर के पीछे बनता है, अंदर बनता है, अंदर की तरफ बनता है, मिरर के अंदर की तरफ बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। तो आप टेबल से भी पता लगा सकते हैं, या फिर आप इस वैल्यू को देखकर भी पता लगा सकते हैं। इस वैल्यू में v पॉजिटिव है, v पॉजिटिव का मतलब है कि हमको पोल से इस तरफ आना पड़ेगा, तब जाके कहीं हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो इमेज यहां कहीं बनेगी, तो हम लिख सकते हैं पोजीशन क्या हो गया इमेज का, 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो हम पोजीशन ऑफ इमेज लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ये पैरामीटर में इतना टाइम यहाँ पे इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये लिखने में बहुत मिस्टेक कर जाते हैं हम। v का आंसर 6 तो मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, बेसिक मैथमेटिक्स आप सब लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम आता है कि 6 कहाँ बनेगा, इस पोल से इधर बनेगा या पोल से इस लेफ्ट साइड में बनेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना है, आप समझ चुके हैं उस चीज को। नेक्स्ट हमसे पूछा नेचर कैसा होगा, तो अगर ये इस तरफ बन रहा है तो यहाँ पे ऊपर जो भी इमेज बनेगा वो इमेज कैसा होता है, इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा। तो हम बोल सकते हैं नेचर ऑफ इमेज होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। या तो आप इस मिरर को ध्यान रखो, हमको पता है कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का जब भी क्वेश्चन आता है इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा।
या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि मिरर के पीछे इमेज बन रहा है, मिरर के अंदर बन रहा है, मिरर के अंदर अगर इमेज बनेगा तो वर्चुअल बनेगा, है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम वर्चुअल और इरेक्ट। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसके 3-4 क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे, उसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू। अब रियर व्यू के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, पीछे की चीजें देखने के लिए हमारे बाइक में या किसी भी व्हीकल में, कार में जो साइड में मिरर लगा होता है जिसमें हम पीछे की चीजें देखते हैं उसको रियर व्यू मिरर बोलते हैं। तो ऑटोमोबाइल में हमारे जो भी व्हीकल है उसमें एक मिरर लगा हुआ है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर दे रखा है, यानी कि आर, कैपिटल आर की वैल्यू दे रखी है 3 मीटर। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, मिरर से 5 मीटर डिस्टेंस पे एक बस है, हमको पता लगाना है पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी कि उस बस का इमेज बनेगा उस मिरर में। हमारे जो भी व्हीकल है रियर व्यू मिरर उसमें लगा हुआ है, उसके अंदर पीछे से आने वाली बस का इमेज बनता है। तो हमको बताना है कि उस इमेज का पोजीशन क्या होगा, मतलब कहाँ पे बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, यानी कि वो इरेक्ट होगी या मतलब कि वर्चुअल होगी या फिर इन्वर्टेड बनेगी, रियल इमेज बनेगी। वो साइज बताना है, छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। तो इसको डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। आपको हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना कंपलसरी नहीं है, पर अभी हम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए डायग्राम बना रहे हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो हमने कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, उसके बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो कुछ बेसिक पैरामीटर्स है कॉन्वेक्स मिरर के। अब इन्होंने बोला है कि कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, यानी कि कैपिटल आर की वैल्यू हमको दे रखी है। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, हमको बोला है बस है। ये जो मिरर हमने बनाया है ये हमारा रियर व्यू मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर को हमने यूज किया है एज ए रियर व्यू मिरर, जो कि हमारे व्हीकल के साइड में लगा हुआ है। पीछे से एक बस आ रही है, एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बस हो गया। क्वेश्चन में दे रखा है यहां से यहां अगर बस है तो रे इंसिडेंट इस तरफ होगी मिरर पे, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब आर की वैल्यू 3 मीटर दे रखी क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दे रखा है ऑलरेडी 3 मीटर दे रखा है, हमने लिखा आर इक्वल टू 3 मीटर। अगर आर 3 मीटर है तो एफ फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। एफ क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है अगर हमको इमेज का पोजीशन निकालना है यानी कि वी निकालना है तो हमको मिरर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मिरर फॉर्मूले में 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मतलब हमको f की भी जरूरत होगी, u की भी रिक्वायरमेंट होगी, तभी हम v निकाल पाएंगे। तो हमने r की हेल्प से f निकाल लिया, क्योंकि हमको पता है f इक्वल टू r/2 होता है। फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, हाफ होता है, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। तो 3 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो फोकस या फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 3/2 मीटर, इसका हाफ, तो इतना हो जाएगा f की वैल्यू। अब हमको देखना है साइन, तो f का साइन कैसा होगा, r का साइन कैसा होगा। r 3 मीटर लिखा लेकिन पॉजिटिव की नेगेटिव, तो r के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, इस पोल से इस तरफ जाएंगे तब जाके हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा। r होता क्या है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस, तो यहां से इस तरफ आना पड़ेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, और हमारा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन भी ऐसे ही है, यानी कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो r को हमने पॉजिटिव लिया। अगर r पॉजिटिव होता है तो f भी पॉजिटिव होता है, यानी f के लिए भी p और f के बीच का डिस्टेंस f होता है। p से हमको इस तरफ जाना पड़ेगा जो कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो f भी पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। फिर आता है बात इस डिस्टेंस की, इसको हमने f से डिनोट किया 3/2, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है ये डिस्टेंस u जो है वो 5 मीटर दे रखा है, यहां दे रखा है बस जो है लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, मिरर से बस का पोजीशन 5 मीटर है। माइनस लगाया, क्यों लगाया आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे, पोल से रिटर्न डायरेक्शन में आना पड़ेगा तब जाके ऑब्जेक्ट तक पहुंचेंगे। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसा रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यू को हमने माइनस में लिया, तो यू हमने माइनस में लिख दिया। वी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, अगेन हमारे पास में एफ की वैल्यू है, यू की वैल्यू है, वी फाइंड आउट करना है। सिंपली मिरर फॉर्मूला यहाँ पे फिट करना है, मिरर फॉर्मूले में सारी वैल्यू को इंसर्ट करके वो डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है। तो ये हम सॉल्व कर रहे हैं 1/f, यानी कि ये 1 के अपॉन में f की वैल्यू हमने लिखी 3/2, 1 जो है वो फॉर्मूले में लिखा हुआ था, अपॉन लगाया, f की जगह हमने 3/2 यहाँ पे पुट कर दिया, इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसी को हमको फाइंड आउट करना है, तो हमने v को एज इट इज लिखा, प्लस 1/u, u की जगह हमने -5 लिखा। मैं फिर बोल रहा हूं आपको सारी क्वांटिटीज, सारे पैरामीटर विथ साइन इंसर्ट करना है, विदाउट साइन
अगर आप यहाँ इंसर्ट करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, इसलिए विथ साइन हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। अब आगे आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको कर लेते हैं। यहाँ पे ये 3/2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है ना, नीचे लिखा हुआ है, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, इसको 2/3 लिख सकते हैं, 2/3 हो जाएगा इक्वल टू 1/v। अब ये प्लस यहाँ है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको हमने माइनस कर दिया, माइनस 1/5। तो ये 2/3 एज इट इज। अब हमको 1/v की वैल्यू निकालना है, तो इस 1/5 को यहां से उठाकर इक्वल टू के उस तरफ लेके आएंगे। 1/5 यहाँ पे माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 1/5 इक्वल टू 1/v। एलसीएम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 13/15 इक्वल टू 1/v। अगेन हम यहाँ पे फिर मिस्टेक कर देते हैं, हमको v की वैल्यू निकालना है और ये तो 1/v की वैल्यू है। v की वैल्यू निकालने के लिए इसको टर्न करते हैं, v को ऊपर लाते हैं, 1 को नीचे लिखते हैं, तो इसको भी हमको टर्न करना पड़ेगा, 15 ऊपर लिख के 13 नीचे लिखते हैं। तो यहां पर v की हमको वैल्यू मिलेगी 13/15। v की वैल्यू 15/13, सॉरी 15/13। तो ये हमारी v की वैल्यू है। अप्रोक्सीमेट इसको डिवाइड अगर करने जाएंगे तो 1.15 मीटर। अब यहां पे हम देख सकते हैं वापस से हमें v कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। v पॉजिटिव मिल रहा है मतलब आपका इमेज कहां बनेगा, पोल से इस तरफ कहीं बनेगा, पोल से रिटर्न डायरेक्शन में नहीं बनेगा। अगर नेगेटिव आता तो हम बोलते हैं यहां से इस तरफ बनता है, इंसिडेंट रे के अपोजिट बनता है, लेकिन पॉजिटिव आ रहा है तो आपका इमेज इंसिडेंट रे से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बनेगा। तो पोल से हमें इस तरफ चलना पड़ेगा, तभी हमारा इमेज बनेगा 1.15 मीटर पे। और ऑलरेडी हमको पता है कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, मतलब v हमारा पॉजिटिव ही रहता है। तो पोजीशन तो हमको पता चल गया कि 1.15 मीटर पर इमेज बनेगा। अब हमको बताना है नेचर कैसा होगा, तो नेचर आप बता सकते हैं अगर मिरर के पीछे बनता है, कॉन्वेक्स मिरर में जनरली हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में हमको वर्चुअल इमेज मिलता है, तो कॉन्वेक्स मिरर का नाम देखकर आप बोल सकते हैं वर्चुअल इमेज बनेगा, या फिर इस v की वैल्यू पॉजिटिव है इसको देखकर आप बता सकते हैं कि वर्चुअल इमेज बनेगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज हम बता देंगे 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर। नेचर बताएंगे हम कैसा रहेगा, वर्चुअल, और वर्चुअल जो इमेज होता है वो हमेशा सीधा बनता है, तो हम बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसको वर्चुअल एंड अपराइट भी बोलते हैं, इरेक्ट को अपराइट भी बोलते हैं। इरेक्ट मतलब भी सीधा, अपराइट मतलब भी सीधा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब बात आती है साइज ऑफ इमेज, ये भी बताना है इसमें ना। पोजीशन बता दिया हमने, नेचर बता दिया हमने, अब हमको साइज बताना है। साइज मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। तो बड़ा या छोटा बताने के लिए हमारे पास कौन सा पैरामीटर है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहां पर हम लगाएंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वहां से हम अगर हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू निकालना चाहें तो m इंटू एच नॉट, एच ओ लिख सकते हैं, है ना। एच आई डिवाइड बाय एच ओ इक्वल टू एम लिखा था, तो एच आई इक्वल टू एम इंटू एच ओ, ये हम वहां से लिख सकते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज हमको निकालना है, यहां पर हम फॉर्मूला लिख सकते हैं 0.23 इंटू एच नॉट। अब ये 0.23 कहां से आया, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हाइट का रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह से हमने हाइट का रेशो यहाँ पे कैलकुलेट किया, साइड में मैं कर देता हूं। ये लिखा हुआ यहाँ पे m इक्वल टू एच आई डिवाइड बाई एच ओ, यानी कि मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से हमको पता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशो होता है वो मैग्निफिकेशन होता है। अब हमको हाइट ऑफ इमेज इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया हुआ है ना। डिस्टेंस दे रखा है पर उसका साइज हमको नहीं पता है, ऑब्जेक्ट का साइज भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हमको ये वाला रिलेशन यूज करना पड़ेगा। हमें पता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, माइनस वी डिवाइड बाई यू, या तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू एच आई डिवाइड बाई एच ओ यूज कर सकते हैं, या फिर एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वी डिवाइड बाई यू। तो हमको v और u पता है, v और u की वैल्यू यहां पे रखेंगे तो m की वैल्यू मिल जाएगी। फिर जो भी m की वैल्यू मिलेगी देखते हैं करके, ये m इक्वल टू माइनस साइन, हमने ये वाला माइनस यहां पे लगाया, v की वैल्यू 1.15 मिली उसको यहां रखी, u की वैल्यू -5 थी हमारे क्वेश्चन में दे रखा था यहाँ पे u इक्वल टू -5, तो ये u की वैल्यू हमने -5 यहां रखी। जब इसको सॉल्व किया तो हमको m की वैल्यू मिली 0.23 मीटर। अब जब m हमको पता है तो हम बता सकते हैं इसी फॉर्मूले में, वापस इस फॉर्मूले में m की वैल्यू यहां रख देंगे 0.23, तो हमको ये रिलेशन मिलेगा हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 0.23 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट का 0.2 फैक्टर है, 0.2 गुना है,
यानी कि छोटा बन रहा है, इमेज छोटा बन रहा है। 0.23 मतलब 1 से छोटा है ना। मैग्निफिकेशन हमारा 1 से छोटा है ना, 0.23 मिल रहा है। m हमने पढ़ा है जब मैग्निफिकेशन 1 से छोटा बनता है तब हमारा इमेज छोटा होता है। तो m की वैल्यू 0.23 है जो कि छोटी है। तो हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हो आप, अगर आपको बताना है साइज ऑफ इमेज कितना है तो HI इक्वल टू 0.23 इंटू HO, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उसका 0.23 गुना इमेज बनेगा, यानी कि छोटा बनेगा। तो यहां से आप इसकी वैल्यू आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक मिरर चेंज करके कॉनकेव मिरर का ले लेते हैं। हाँ, कॉनकेव मिरर आ गया है ना। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन लास्ट है और इसको क्लोज करेंगे। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस्ड इट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। अब मिरर कौन सा दे रखा है, कॉनकेव मिरर दे रखा है। तो ये कॉनकेव मिरर हमने बनाया। कॉनकेव मिरर के पैरामीटर्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है ना। यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ बनाया, इसका डिस्टेंस हम u कंसिडर करते हैं। ये तो हमने इंसिडेंट रे ले लिया, इस तरफ इंसिडेंट करवाएंगे हम। ये है f फोकल लेंथ और ये है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u जो कि -10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में 10 दे रखा है और हम इसको पता चल गया, अब तक हम तब तक पढ़ते आ रहे हैं कि u अगर इस डायरेक्शन में आएंगे तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है तो इसका फोकस भी इस तरफ आएगा, तो इसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव रहेगी, इसके लिए u भी नेगेटिव रहेगा। हालांकि फोकल लेंथ हमको इसमें दे नहीं रखी, हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा पैरामीटर हमको दे रखा है। तो यहाँ पे दे रखा है u, तो डायरेक्ट दे रखा था, हमने u की वैल्यू 10 कंसिडर कर ली, माइनस साइन लगा दिया। इसके अलावा इसमें क्या दे रखा है, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज, यानी कि m जो है वो 3 है, इसमें लिखा हुआ 3 गुना बड़ी इमेज बनाता है, यानी m इक्वल टू 3 हमको दे रखा है। बस m इक्वल टू 3 से ही हम सारे पैरामीटर यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर हमने पहले वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान रखा होगा तो आइए उसको हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं अगेन। हमको क्वेश्चन में दे रखा है m इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। m इक्वल टू 3 कैसा है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। इसमें लिखा है 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। अब रियल भी लिखा हुआ है, तो हमने पढ़ा हुआ है जब रियल इमेज बनता है उस कंडीशन में मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है। जब मैग्निफिकेशन वाला स्लाइड हमने पढ़ा था उसमें टेबल में लिखा हुआ था, सेकंड नंबर की टेबल में, मैग्निफिकेशन जब रियल इमेज के लिए बात करते हैं तो निगेटिव साइन लगाते हैं, तो यहाँ पे आएगा साइन निगेटिव। हमने देखा था कि अगर निगेटिव साइन होता है मतलब इमेज इन्वर्टेड बनता है और इन्वर्टेड इमेज रियल होता है। यहाँ पे उल्टा दे रखा है, हमको पहले से दे रखा है कि रियल इमेज है, तो जब रियल इमेज होता है तो रियल इमेज उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। जो इमेज इन्वर्टेड बनता है उसके लिए मैग्निफिकेशन में निगेटिव साइन लगाते हैं। जो इमेज सीधा बनता है यानी कि वर्चुअल इमेज जो है इरेक्ट बनता है उसमें हम मैग्निफिकेशन में पॉजिटिव साइन लगाते हैं। तो क्वेश्चन में जो वर्ड्स दे रखे हैं उन वर्ड्स को समझ करके हमको पैरामीटर लिखना है, उसके बाद में कैलकुलेशन करना बहुत ईजी है, वो आप आराम से कर सकते हैं। बस यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है। तो बस हमने क्वेश्चन को यहाँ पे फ्रेम कर लिया है। m इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दे रखा था, इमेज रियल था तो हमने माइनस लगा दिया। अब u हमको -10 सेंटीमीटर दे रखा था और हम रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हैं इंसिडेंट रे का, इसलिए हमने माइनस साइन लगाया। हमको फाइंड आउट क्या करना है, बताया हुआ है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, यानी वही चीज है, पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है, यानी कि v हमको यहां पर भी फाइंड आउट करना है। अब अच्छे से सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर है। फॉर्मूला लगाना है कौन सा, क्या मिरर फॉर्मूला लगेगा? नहीं, यहां पे मिरर फॉर्मूला नहीं लगा सकते। उसके लिए 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, तो हमारे पास f तो है ही नहीं। अगर f होता तो u और f की वैल्यू से हम मिरर फॉर्मूला यूज करते। अब f तो है नहीं, पर क्या है हमारे पास, मैग्निफिकेशन है। कोई बात नहीं, मैग्निफिकेशन ही हमारे काम आएगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कौन सा था, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट। मैग्निफिकेशन के लिए हमने देखा था m इक्वल टू hi डिवाइड बाय ho, यानी हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज का हाइट या फिर साइज भी नहीं दे रखा है, यानी ये hi डिवाइड बाय ho भी हमारे किसी काम का नहीं है। फिर क्या है, m इक्वल टू ये भी होता है -v डिवाइड बाय u, ये हमारे काम का है। हम लिख लेंगे m इक्वल टू -v डिवाइड बाय u।
ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। एक ही फॉर्मूला, ये आपके पास क्वेश्चन में जो चीजें अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप यहां से सिलेक्ट कर लो कि ये दोनों रिलेशन आपको यूज करना है आगे वाले, या फिर m के साथ में ये -v/u वाला। तो यहाँ पे हमको दे रखा है u की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है, तो v निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है, बट यहाँ पे भी आपको ये जो माइनस साइन लगा है इसको एज इट इज रखना है, और v की वैल्यू जो भी आएगी उसको साइन को ध्यान में रखते हुए फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं, m की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, m हमारा -3 था तो हमने -3 रखा, अगेन विथ साइन ही रखना है, m -3 रखा, ये v माइनस का एज इट इज रखा जो कि फॉर्मूले में पहले से लिखा हुआ था, u हमारे पास -10 है, -10 रखा। अब ये जो माइनस है ऊपर वाला v वाला जो माइनस है, इस माइनस से नीचे वाले माइनस को हमने कैंसिल कर दिया, इन दोनों माइनस को कैंसिल कर दिया। तो अब v इक्वल टू क्या मिला, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 30 और माइनस लगेगा तो माइनस का 30, तो v की वैल्यू हमको मिल गई -30 सेंटीमीटर। तो अच्छे से हम यहाँ पे बता पाए कि वैल्यू 30 सेंटीमीटर है। अब 30 सेंटीमीटर माइनस में दे रखा है तो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पोल से हमको इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, यानी पोल से हमको इस तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी वैल्यू माइनस में आई है ना। तो अब क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में इस तरफ भी इमेज बनता है और इस मिरर के पीछे भी बनता है। पीछे कब बनता है, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट हो। अभी हमारा ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, फिर भी हमको पता नहीं तो नो प्रॉब्लम, इस वैल्यू से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। -30 दे रखा है, -30 मतलब हमको पोल से इंसिडेंट रे के अपोजिट ही आना पड़ेगा, तो इस तरफ हम 30 सेंटीमीटर आ जाएंगे, यहां पे कहीं हमारा इमेज बनेगा। अच्छा, इमेज कैसा बनेगा, इस कंडीशन में भी इन्वर्टेड इमेज बनेगा। इन्वर्टेड क्यों बनेगा, क्वेश्चन में दे रखा है कि रियल इमेज है ना, या फिर यहां से नहीं तो यहां से देख सकते हैं, मैग्निफिकेशन हमने -3 लिया है मतलब रियल इमेज होता है। मैग्निफिकेशन जब भी नेगेटिव होता है रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, तो यहां पे इस तरह से ये इमेज बनेगा। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो डोंट वरी अबाउट दिस, वापस से जब आप मैग्निफिकेशन वाला स्लाइड देखेंगे सारी चीजें एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे तो आपके माइंड में वो फिक्स हो जाएगा। अभी क्या आपने उसको एक बार पढ़ा है फिर उसके बाद उसको अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन वापस इसको एक बार रिवाइज करना 100%, फिर आपको कोई प्रॉब्लम इस तरह के क्वेश्चंस में नहीं आएगी। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है यहाँ पे, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है ना, इसमें माइनस लगा है मतलब यहाँ से मिरर के सामने ही बन रहा है। अब बिहाइंड द मिरर हमको नहीं लिखना है। फिर नेचर कैसा होगा, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है रियल और इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा, तो साइज होगा HI = 3 × H0, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। एक्चुअली ये चीजें पूछी ही नहीं थी, हमसे तो सिर्फ पूछा था वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तो हमने बता दिया 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। बाकी ये चीजें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, फटाफट इसको सम अप करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। बहुत सारी चीजें इसमें दे रखी है, एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं मिरर कौन सा है। मिरर दे रखा है कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ठीक है, इसमें कॉनकेव मिरर हम ड्रॉ करेंगे। अभी पहले चीज देखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट के साइज को HO से डिनोट करते हैं या सिंपल H से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन में 7 दे रखा था, हमने 7 लिखा। फिर क्या दे रखा है, प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने 27 सेंटीमीटर, ये बनाया कॉनकेव मिरर। इसके पैरामीटर बना लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका फोकल लेंथ, ये यहां पे हमने मान लिया ऑब्जेक्ट रखा 27 सेंटीमीटर पे है ना, इसलिए हमने उसको निगेटिव लिया क्योंकि कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां है तो ऑब्जेक्ट को हमको यहां कहीं रखना पड़ेगा इस साइड में। पोल से रिटर्न डायरेक्शन में आ रहे हैं तो निगेटिव साइड लेना है। 27 क्यों लिखा, क्वेश्चन में दे रखा था, तो यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा। इतनी कंडीशन क्लियर है, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 27 सेंटीमीटर पे, ये इसका फोकल लेंथ। अब क्या बोला आगे, फोकल लेंथ कितना है 18 सेंटीमीटर, यानी ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो 18 सेंटीमीटर है। पर अगेन हमको 18 को भी माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, या फिर यहां पे समझ सकते हैं पोल से हमको इस तरफ आना पड़ेगा तब हम फोकस पे आएंगे। इंसिडेंट रे यहां से इस तरफ आएगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हमको जाना पड़ेगा फोकल लेंथ मेजर करने के लिए, इसलिए फोकल लेंथ को नेगेटिव लेना है। तो हमने फोकल लेंथ लिखा है यहाँ पे। उसके बाद में यू दे रखा है,
ये 3 पैरामीटर क्वेश्चन में डायरेक्ट हमको दे रखे पहली लाइन में, एज इट इज हमने इनको यहाँ पे लिख लिया। आप आराम से क्वेश्चन को फ्रेम कीजिए। अगर आपने ये पूरा क्वेश्चन फ्रेम कर लिया तो कैलकुलेशन तो आपके लिए नॉर्मल चीज़ें हैं, आराम से कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से अब आप सब लोग इतना एलिजिबल हो चुके हैं, आप कर पाएंगे। इतना कॉन्सेप्ट समझने के बाद आराम से कर लेंगे। वी फाइंड आउट करना है ना, यहाँ पे होता है फाइंड साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, और साथ में व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट शार्प इमेज इज फॉर्म्ड ऑन इट। स्क्रीन हम कहाँ पे रखें कि ऑब्जेक्ट का एक अच्छा सा इमेज हमको बने। स्क्रीन कहाँ पे रखें, यानी स्क्रीन जहाँ रखेंगे वहीं पे इमेज बनेगा। घुमा फिरा के बात वही है, हमको बताना है कि इमेज कितनी दूर बन रहा है। स्क्रीन वगैरह जो ये लिखा हुआ है उसका मतलब यही है, स्क्रीन पे इमेज बनेगा। तो स्क्रीन कहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे इमेज बनेगा। तो वी हमको निकालना है, बाकी साइज हमको बताना है, नेचर बताना है, वही 3 पैरामीटर हमको बताना है। तो क्या करेंगे, वापस से हमारे पास ये चीजें हैं, हम मिरर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 1/f = 1/v + 1/u फॉर्मूला हमने लगाया, वैल्यूज हमने पुट किया। f की जगह -18 रखा, u की जगह हमने -27 रखा जो कि क्वेश्चन में दे रखा था। v हमको फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व करेंगे हम इस तरह से, प्लस यहाँ पे स्टेप बैक करते, प्लस वाला ये प्लस और ये माइनस साइन, ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो गया, बाकी चीजें एज इट इज। फिर 1/v की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये 1/27 को हमको उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये माइनस में है, जब ये इक्वल टू के उधर जाएगा 1/27 इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कुछ इस तरह से ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हमने प्लस में लगा दिया इसको। अब एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। इस तरह से हमने एलसीएम लिया, 54 आया। 1/v की वैल्यू हमको मिल जाएगी, यहां से हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। v की वैल्यू -54 आ रहा है, -54 आ रहा है यानी कि v निगेटिव आ रहा है, यानी कि पोल से इस तरफ इमेज बनेगा। वापस से साइन देख के आप पता लगा सकते हैं, या फिर कॉनकेव मिरर जो है उसके अंदर भी आप पता लगा सकते हैं। ऑब्जेक्ट अगर फोकस से बाहर रखा होता है तब भी इमेज रियल ही बनता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया v -54 सेंटीमीटर आया, यानी इस पोल से इस तरफ 54 सेंटीमीटर पे बनेगा। ऐसे बना के देख लेते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको ये सारे डायग्राम एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द डायग्राम तो आपको बनाना पड़ सकता है, अदरवाइज आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम समझने के लिए बार बार डायग्राम का यूज कर रहे हैं। v = -54 सेंटीमीटर, ये हमारे आंसर आया था, तो हमने यहाँ से ऐसा समझा इसको कि इस तरफ 54 सेंटीमीटर पे यहाँ पे कहीं इमेज बनेगा। इमेज कैसा बनेगा वो भी हमको पता लगाना है। रियल बनेगा कि इन्वर्टेड, रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस में कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं क्या, देखते हैं हम। इसमें साइज दे रखा है 7 और बाकी कुछ नहीं दे रखा, यानी हमको ये नहीं पता कि नेचर कैसा होगा उसका। तो क्योंकि कॉनकेव मिरर है, हमको पता है कॉनकेव मिरर के अंदर अगर फोकस से दूर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज उसका इन्वर्टेड बनता है यहाँ कहीं। तो इस तरह से कुछ हमारा इमेज इन्वर्टेड यहाँ पे बन जाएगा। तो हम v जो दे रखा है वो निगेटिव दे रखा है ना, मतलब दे नहीं रखा है, हमने सॉल्व किया है। तो v -54 आया है। थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, 5 मिनट में वीडियो खत्म होने वाला है, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम हो गया है, आप लोग परेशान हो रहे होंगे एक साथ में इतनी सारी चीज़ें, लेकिन फिर से इसको जब आप रिवाइज करोगे तब आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट दिस। तो ये हो गया v = निगेटिव। हमको यहाँ पे आंसर जो मिला v का वो निगेटिव मिला। जब v निगेटिव होता है तब m भी कैसा होता है, नेगेटिव होता है। m नेगेटिव होगा ना, v निगेटिव है मतलब इस साइड में है, और कॉनकेव मिरर के केस में इस साइड में जो भी इमेज बनता है वो उल्टा बनता है, और अगर इमेज उल्टा बनता है तो m भी निगेटिव होता है। हमने पढ़ा हुआ है m की वैल्यू अगर निगेटिव मतलब इमेज इन्वर्टेड होगा, या फिर अगर इमेज इन्वर्टेड है तो फिर m की वैल्यू निगेटिव। आप शॉर्टकट ये भी याद रख सकते हो, अगर v निगेटिव है तो m भी निगेटिव होगा, यानी कि m की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से निगेटिव फॉर्म में होगी। ये फॉर्मूला हमको पता है m = -v/u, है ना। ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं, हमको साइज भी बताना है। पोजीशन तो हमने बता दिया, हमको साइज भी बताना है। साइज बताने के लिए मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हमेशा, तो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। मैग्निफिकेशन का एक्चुअल फॉर्मूला है m = हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पर यहाँ पे हमको न तो पता है साइज, पता है ऑब्जेक्ट की, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं मैग्निफिकेशन माइनस साइन एज इट इज लगाया, v की जगह हमने -54 रखा, u की जगह हमने -27 रखा। u पहले से पता था, v हमने अभी निकाला था, फाइंड आउट किया।
दोनों वैल्यू जब पुट करेंगे तो m की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो m हमको कितना मिला यहां से -2। अब m हमको मिल गया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पहले से दे रखा है 7 सेंटीमीटर, HO 7 सेंटीमीटर। हमको बताना है साइज ऑफ इमेज मतलब HI। m पता है, HO पता है, HI निकाल सकते हैं। HI के लिए क्या है, वही वाला फॉर्मूला, उसकी हेल्प से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन -2। तो पोजीशन ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नेचर इसका रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कितना रहेगा, तो साइज के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे m = HI डिवाइड बाय HO, या ऐसा भी लिख सकते हैं HI = m × HO। ये हमारा फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में हम m की वैल्यू यहां से रख देंगे। तो ये है m की वैल्यू -2 × 7। ठीक है, HO भी हमको दे रखा है, पहले से दे रखा है 7। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा -14 सेंटीमीटर, यानी इमेज का साइज कितना होगा -14 सेंटीमीटर। ये वही वाला फॉर्मूला, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, m = HI डिवाइड बाय HO, वही वाला फॉर्मूला है। इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, मल्टीप्लाई के फॉर्म में ऐसा करके। मैग्निफिकेशन हमने पहले से निकाल लिया था, उसको यहाँ पुट किया तो ये -14 सेंटीमीटर आ गया। होप हमने सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी या सीबीएसई की बुक में हमें दे रखे हैं क्लास 10th के पर्पज से, वो सब डिस्कस कर लिए हैं। अब इसमें नंबर चेंज हो सकते हैं, थोड़ा बहुत मिरर का कॉन्सेप्ट आगे पीछे हो सकता है, मिरर कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव आ सकता है, कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स आ सकता है। बट अगर आपने ये चारों न्यूमेरिकल अच्छे से समझे हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, तो आराम से आप इसके सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। पढ़ाई करते रहिए और इसी तरह से आप नए नए कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए। थैंक यू अगेन, हैव अ ग्रेट डे।